18 वर्षों से नहीं, ये और भी ज़्यादा समय से ये पदयात्रा प्रारंभ है। और कवर्धा मैंने सावन के पहले सोमवार को कवर्धा बूढ़ा महादेव से भोरमदेव महाराज तक की यात्रा हजारों लोग करते हैं। इस बार पिछले किसी भी वर्ष से मैं सोचता हूँ कि 2 गुना 3 गुना लोग हैं भाई। इस बार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कारण है कि भोरमदेव के परिसर के उन्नयन का विषय, भोरमदेव ट्रेल का विषय, इको ट्रेल का विषय, भोरमदेव अभ्यारण्य का विषय, ये सबके ध्यान में है और इसलिए लोग आ भी रहे हैं। अब विशेष बात यह है कि भोरमदेव महाराज के प्रति आस्था लोगों में बढ़ती जा रही है। आज कवर्धा के युवा भी चले हैं, कवर्धा के स्टूडेंट्स भी चले हैं, कवर्धा के गणमान्य नागरिक चले हैं, पत्रकार साथी चले हैं, कवर्धा में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो चले हैं, हमारे कवर्धा में जितने पहले अधिकारी हुए, कलेक्टर हुए, वो सब यहाँ पर आज भी चले हैं। और मैंने ये देखा कि कवर्धा से भोरमदेव तक की यात्रा पिछले किसी भी बार की यात्रा से 2 गुनी और 3 गुनी हो चुकी। आज के संदर्भ में आप कहेंगे तो भोरमदेव महाराज का ही दिया हुआ है, वो हर बात की चिंता स्वयं कर लेते हैं। उनसे मांगने का क्या है, मांगा है तो सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही दर्शन करके अभी कि छत्तीसगढ़ में जनता सुखी हो, समृद्ध हो, हमारा देश आगे बढ़े, बस यही मांगा है। मैं कांवड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे भोरमदेव मंदिर में आएंगे तो उनके लिए? वो तो स्वयं ही जल लेकर जलाभिषेक के लिए बड़ी दूर से आते हैं, उनका ही संदेश सबको सुनना है। उनको क्या संदेश देना, हम उनके पैर दबा लें, हम उनकी सेवा कर लें, उनके रुकने की व्यवस्था कर लें, भोजन आदि की व्यवस्था कर दें, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो कांवड़िया के लिए विशेष व्यवस्था, एक तो अमरकंटक में परंपरागत तौर से जो कवर्धा का एक मृत्युंजय आश्रम में व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था उनके रुकने खाने की है। दूसरा, वापस आते समय लमनी और खुड़िया में, हालांकि उन गाँव के लोग पहले ही बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से लोगों की, कांवड़ियों की सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी और अधिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई तो वहाँ पर 20-20 लाख के 2 भवन दोनों जगह बनाए गए हैं। वहाँ पर भी रुकने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो डोंगरिया में भी इनके विश्राम और नाश्ता भोजन की व्यवस्था की गई है। वापस आएंगे तो आते समय राजानावा गांव और फिर भोरमदेव और फिर कवर्धा बूढ़ा महादेव में के समीप जो बड़ा परिसर अभी बनकर तैयार हुआ है, वहाँ पर भी भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी। सभी पूरे स्थान पर कांवड़ियों की पूरी व्यवस्था देखकर की गई है। पुष्प वर्षा कब होने वाली? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, उनको भी ध्यान है इस विषय का, आना है करके, तो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। इस बार तो 5 सोमवार है, 5 सोमवार है, तो 5 सोमवार में से किसी एक सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। हाँ, पदयात्रा मैंने की, आधे दूर तक की और थोड़ा बीच में गैप लिया और उसके बाद फिर इधर आखिरी में किया। तो पदयात्रा तो सदैव ही किसी भी विषय पर, राजनीतिक हो, वो सामाजिक हो, वो धार्मिक हो, पदयात्रा सर्वश्रेष्ठ होता ही होता है। और इसलिए आज का अनुभव सबके साथ चलना, ये किसी के लिए भी अविस्मरणीय होगा, मेरे लिए भी अविस्मरणीय है। 9 से 36 सालों बाद जो है भोरमदेव को शुद्धि के लिए अनुष्ठान कराया गया था। इस बार अब क्या खास लग रहा है, शुद्धि जो हो गया अनुष्ठान, इतना बड़ा अनुष्ठान हो उसके बाद? नहीं, काफ़ी लोगों को चिंता लगातार भोरमदेव के संदर्भ में, भोरमदेव के उन्नयन के लिए होती है और अनेक लोगों ने आकर के अपनी पूजा प्रार्थना भोरमदेव महाराज के सामने की है। तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है।